5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम न्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टूडेंट। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या है ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। यहाँ स्टूडेंट हमें 4 कैपेसिटर का एक सेट गिवन है C1, C2, C3 एंड C4। दे आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 5 वोल्ट और हमें स्टूडेंट Vx माइनस Vy फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y पॉइंट्स C1, C2 और C3, C4 की स्टूडेंट हमें वैल्यू गिवन है। C1 2 माइक्रोफैराड, C2 3, C3 4 एंड C4 5 माइक्रोफैराड। आइए स्टूडेंट देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर स्टूडेंट हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ स्टूडेंट जो C1 एंड C2 है दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सिमिलरली C3 एंड C4 दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन स्टूडेंट ये दोनों का जो सेट है और ये दोनों का सेट है दे आर बेसिकली इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टू दिस बैटरी। कहने का मतलब स्टूडेंट इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज 5 वोल्ट। सिमिलरली स्टूडेंट इस कॉम्बिनेशन दोनों के अक्रॉस जो नेट पोटेंशियल है दैट इज 5 वोल्ट। आइए स्टूडेंट देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप तो स्टूडेंट यही है कि हमारा ये जो C1 और C2 है दे आर C1 एंड C2 दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। 1/C डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो C1 की वैल्यू स्टूडेंट हमें गिवन है 2 जबकि C2 की है 3 स्टूडेंट। तो दैट मींस 5/6। देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस स्टूडेंट हमारी आ रही है 6/5 माइक्रोफैराड। कहने का मतलब इन दोनों कैपेसिटर की स्टूडेंट जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट इज 6/5 माइक्रोफैराड। जबकि स्टूडेंट इन दोनों के अक्रॉस अगर हम देखें दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज 5 वोल्ट। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं पहले चार्ज निकालते हैं Q1 निकालते हैं Q1 फॉर अपर कॉम्बिनेशन। तो Q1 स्टूडेंट क्या होता है C डैश इंटू V। C डैश हमने अभी निकाल लिया स्टूडेंट 6/5 जबकि वोल्टेज है 5 से 5 कैंसल। तो स्टूडेंट ये हमारा Q1 की वैल्यू है 6 माइक्रोकूलम। दिस चार्ज स्टूडेंट बेसिकली 6 माइक्रोकूलम। तो स्टूडेंट ये दोनों ही सीरीज में है। सीरीज में तो चार्ज सेम ही होता है। इसका मतलब यहाँ से भी हमारा जो 6 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो करेगा यहाँ से भी 6 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो करेगा। तो अब स्टूडेंट फाइंड आउट करते हैं इस C1 के लिए फाइंड आउट करते हैं। C1 के लिए स्टूडेंट हमारी यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे Q इक्वल टू CV। तो स्टूडेंट हमारे C1 के क्रॉस वोल्टेज या वोल्टेज कैसे निकालेंगे चार्ज ओवर कैपेसिटेंस। तो चार्ज तो स्टूडेंट यही है Q1 जो हमने अभी निकाला है 6 माइक्रोकूलम और C1 की वैल्यू स्टूडेंट हमें पता है 2 माइक्रोफैराड। तो यही स्टूडेंट पुट कर देंगे चार्ज 6 माइक्रोकूलम C1 इज 2 माइक्रोफैराड। तो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 3 वोल्ट। बेसिकली स्टूडेंट ये C1 के अक्रॉस हमारी वोल्टेज आ गई है 3 वोल्ट। कहने का मतलब स्टूडेंट हमें Vx की वैल्यू पता चल गई है Vx इज 3 वोल्ट। अब स्टूडेंट चलते हैं इन कॉम्बिनेशन के लिए चलते हैं। ये भी स्टूडेंट हमारे सीरीज में ही है। अगेन यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे इन दोनों के लिए 1/C3 प्लस 1/C4। तो ऐसे सॉल्व करके स्टूडेंट हमारी इन दोनों की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आएगी स्टूडेंट 20/9 माइक्रोफैराड है। तो उसके बाद स्टूडेंट सिमिलर जैसे पहले किया था ये चार्ज कैलकुलेट करेंगे Q इक्वल टू CV फार्मूले से। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 20/9 जबकि वोल्टेज स्टूडेंट 5 ही है 5। तो सॉल्व करके स्टूडेंट आया 100/9 माइक्रोकूलम। Q2 की वैल्यू स्टूडेंट है 100/9 माइक्रोकूलम। तो इस अकेले कैपेसिटर को कंसीडर करते हैं तो वोल्टेज की वैल्यू स्टूडेंट आएगी चार्ज ओवर कैपेसिटेंस। चार्ज 100/9 जबकि C3 की वैल्यू स्टूडेंट हमें गिवन है 4। ये स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा 25 से 25/9 वोल्ट। तो ये स्टूडेंट C3 के अक्रॉस वोल्टेज है 25/9 वोल्ट। कहने का मतलब स्टूडेंट हमें Vy की वैल्यू पता चल गई है। अब हमें स्टूडेंट फाइंड आउट करना है Vx माइनस Vy। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3 जो हमने पहले फाइंड आउट किया था स्टूडेंट 3 माइनस 25/9। तो सॉल्व करेंगे इट इज कमिंग 2/9 वोल्ट स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस लिटिल बिट interesting and a little bit puzzling question also student. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much.